तुला लग्न या तुला राशि वालों का प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहता है। तुला राशि का 2024 का राशि फल भी बताएंगे कि इनका प्रेम और वैवाहिक जीवन 2024 में कैसा रहेगा। इनके प्रेम और वैवाहिक जीवन में मुख्य रूप से किन कारणों से समस्या आती है और 2024 में आपको कौन से गिफ्ट भूल कर भी नहीं लेना है, इसकी भी जानकारी देंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, जानना यह जरूरी है कि तुला लग्न या तुला राशि वाले जो लोग होते हैं, इनका प्रेम और वैवाहिक जीवन पर्यंत कैसा रहता है। तो देखिए, तुला लग्न की यदि हम बात करें ना, तो ये लोग बहुत ही मस्त मौलिक किस्म के लोग होते हैं, काफी हंसमुख स्वभाव के होते हैं, साथ ही ये सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। इनके अंदर चुंबकीय शक्ति, हम ये कह सकते हैं कि लोगों को बहुत अच्छा अट्रैक्ट कर पाते हैं। साथ ही क्या होता है कि इनका जो बिहेवियर होता है वह भी बहुत सुलझा हुआ इनका बिहेवियर होता है। हालांकि जब ये हंसी मजाक के मूड में आएंगे तो बहुत ज्यादा हंसी मजाक करते हैं, लेकिन मैंने जो तुला लग्न या तुला राशि वालों को देखा है कि बहुत ही सुलझे हुए, आपा न खोलने वाले और ये कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहने वाले लोगों में से होते हैं। तो तुला, अगर हम बात करें राशि की, तो आपके राशि के स्वामी कौन होते हैं? शुक्र होते हैं। तो देखिए, भौतिकतावादी आप जरूर होते हैं। आप सब तमाम प्रकार के सुख साधनों को की चाहत रखने वाले होते हैं। लग्जरी लाइफ में आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, मतलब आपको अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, इस तरफ आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जीवन के अंदर। और मैंने यह भी पाया है कि तुला लग्न या तुला राशि वाले जातक, यदि दो व्यक्तियों में लड़ाई है तो ये सुलझाने में बहुत ही माहिर होते हैं। साथ ही ये जीवन में भी अच्छी खासी तरक्की करते हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे कि इनके प्रेम जीवन के बारे में, और साथ ही इनका दाम्पत्य जीवन पर्यंत कैसा रहता है। तो देखिए, तुला लग्न या तुला राशि के आप जातक या जातिका हैं, आपके पंचमेश बनते हैं शनिदेव, क्योंकि आपके पंचम भाव में शनि की राशि आती है। तो देखिए, तुला लग्न या तुला राशि वालों को जीवन के शुरुआती चरण में ये जिनसे भी प्रेम करते हैं, शनिदेव एक अलगाववादी प्लेनेट हैं, जिसकी वजह से इनका प्रेम बहुत जल्दी सफल नहीं होता। या मैंने यह भी पाया है कि तुला लग्न या तुला राशि वाले जातक लंबे समय तक एक प्रेम पर टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि मैंने बताया, इनको बंधन पसंद नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही मस्तमौला किस्म के होते हैं और जीवन को ये इंजॉय करना चाहते हैं, जिसके कारण ये प्रेम में भी उतने ज्यादा, हम ये कह सकते हैं कि रिश्तों के प्रति थोड़े से ये लापरवाह होते हैं, विशेष तौर पर अपने प्रेम को लेकर। ठीक है, दूसरी बात यह है कि शनि की राशि होने की वजह से जो तुला लग्न या तुला राशि वाले जातक हैं, इनका नेचर भी बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक होता है। डिप्लोमेटिक का मतलब यह है कि ये अपने पार्टनर से भी कई बार झूठ बोल जाते हैं। और इनके जो प्रेम जीवन में सबसे बड़ी दिक्कत आती है, आप देखेंगे तुला लग्न या तुला राशि के आप हैं, आपके प्रेम जीवन में अगर दिक्कत आई है तो आपका पार्टनर यही बोलेगा कि आपने उसको चीट किया है। ये चीज देखने को अवश्य मिलेगी। अगली बात यह है कि मैंने ये देखा कि अगर आप जातिका हैं और आप तुला राशि की हैं और जिनसे भी आपका प्रेम है, ध्यान रखें, अगर आप प्रेम विवाह की तरफ बढ़ रहे हैं तो जब तक आप उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे तो वो प्रेम विवाह करेंगे नहीं। आपके पार्टनर की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपकी राशि तुला है तो आप अपने पार्टनर के ऊपर दबाव बनाएंगे, तभी जाके आप प्रेम विवाह की तरफ पहुंच पाएंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो ये जीवन में इनके एक से अधिक कई बार इनको प्रेम होता है, ऐसा मैंने देखा हुआ है। हम बात कर लेते हैं इनके दाम्पत्य जीवन की। देखिए, सप्तमेश आपके बनते हैं मंगल देव। हाँ, ठीक है, मंगल की वजह से जो तुला लग्न या तुला राशि का पार्टनर होगा, आप यकीनन माने कि तुला लग्न या तुला राशि वालों को मेष राशि से विवाह होगा, या कई बार कुंभ राशि से, या मिथुन कन्या राशि से होता है। तो मैंने ये देखा कि अगर कन्या राशि वगैरह से हो जाए तो अच्छा रहता है, आपके लिए कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं रहता। बट अगर आपका मकर से हो गया और कहीं ना कहीं से मेष कहीं कनेक्टेड हो गया तो फिर इनके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आती है। दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आने की वजह से जो तुला लग्न या तुला राशि वाले जातक हैं, इनके जीवन में क्यों आती है प्रॉब्लम? क्योंकि अक्सर इनका विवाह थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। और अगर आपका विवाह, आप तुला लग्न या तुला राशि वाले, अगर आपका विवाह अभी नहीं हुआ है और आप तक ये वीडियो पहुंची, तो आप 28 ईयर्स से पहले विवाह मत कीजिएगा। अगर आपने विवाह पहले किया, यानी कि 28 ईयर्स से पहले किया, तो आप समझ लीजिए आपके दाम्पत्य जीवन में मुश्किलें आएंगी और कहीं ना कहीं से पार्टनर चीट करता है। मैंने ये देखा है 100%। विवाह जल्दी कर लिए तो जीवन संघर्षमय हो जाता है। इसीलिए तुला लग्न और तुला राशि वालों को अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। 28 के बाद इनको विवाह करना चाहिए। दूसरी स्थिति कि इनका जो पार्टनर मिलता है ना, बहुत ही थोड़ा सा दिखावे में काफी ज्यादा, क्योंकि तुला राशि वाले भी लग्जरी के बहुत ही शौकीन होते हैं और इनके जो पार्टनर होते हैं उनको भी दिखावा करना बहुत ज्यादा पसंद होता है और बहुत ही गुस्सैल प्रवृत्ति के मिलते हैं। ये मैंने देखा है कि इनके पार्टनर में ना
अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो क्योंकि मेष राशि वहां पे आ रही है, मंगल का प्रभाव होता है, इस वजह से कई बार इनके जो पार्टनर है इनके ऊपर जबरदस्ती दबाव बनाने लगते हैं, जिसके कारण इनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत रहती है। हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप तुला लग्न या तुला राशि वाले जातक या जातिका हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में अगर दिक्कत आनी है तो किस वजह से आएगी कि आप यदि कभी भी जीवन के अंदर प्रेम जीवन में रहे हैं तो आपके पुराने प्रेमी या प्रेमिका के कारण आपके जीवन में दिक्कत आएगी दाम्पत्य जीवन में, या आप अपने मार्ग से भटकेंगे तभी आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आती है, अन्यथा ग्रहों का पूर्ण रूप से सपोर्ट, मां लक्ष्मी की कृपा आप पर होती है। तो अगर देखा जाए तो ये कुछ मुख्य कारण है। हम बात करेंगे 2024 आपके दाम्पत्य जीवन और प्रेम जीवन के लिए कैसा रहेगा। देखिए, अगर आप तुला लग्न या तुला राशि वाले हैं, यह वर्ष आपके जीवन के में प्रेम की बहार लेकर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पंचमें शनिदेव पूरे वर्ष भर आपके पंचम भाव में ही गोचर करने वाले हैं, जिसके कारण जो तुला लग्न और तुला राशि वाले जातक प्रेम में हैं उनके लिए प्रेम विवाह का अवसर भी इस वर्ष मिलने जा रहा है। क्योंकि 2024 में गुरुदेव बृहस्पति आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि 1 मई को अपना ट्रांजिट करेंगे। तो जो तुला लग्न या तुला राशि वाले जातक प्रेम में हैं, वो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो पंचमेश आपके कहां पर हैं? पंचम भाव में ही हैं, और साथ ही गुरुदेव बृहस्पति आपके सप्तम में हैं। पंचमेश सप्तम भाव को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि जनवरी से लेकर और अप्रैल 2024 यानी 1 मई से पहले पहले आप प्रेम विवाह कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन है कि प्रेम विवाह के योग बने हैं, 100% योग है। दूसरी स्थिति कि जो लोग रिलेशनशिप के अंदर हैं, वो अपने पार्टनर के साथ हैं, तो अभी आप जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यह वर्ष आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपके पार्टनर का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा, है ना। पार्टनर आपसे मिलने जुलने का भी आप कार्यक्रम बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। अगर कोई आपके प्रेम जीवन में परेशानी थी, कोई मुश्किलें थी, वो मुश्किलें और परेशानियां भी दूर होंगी। लेकिन क्या है ना कि शनिदेव थोड़े से डिप्लोमेटिक नेचर के हैं, तो यदि आप तुला लग्न या तुला राशि वाले हैं तो ध्यान रखें कि अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हैं और आप आगे चल के इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष का आप प्लान कर रहे हैं प्रेम विवाह को लेकर, तो आप इस वर्ष थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपके पार्टनर से आपको कोई भी बात छुपानी नहीं है, क्योंकि आपके कैरियर को लेकर आपके पार्टनर आपको काफी ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। इस बात को आप नोट करके चलिएगा। साथ ही तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए तो मैं यह वर्ष बहुत अच्छा देख रहा हूं, क्योंकि बुद्धि भाव के स्वामी होकर शनिदेव यहाँ पर बैठे हैं, प्रेम के स्वामी होकर बैठे हुए हैं, तो यह वर्ष आपके लिए अच्छा है। तो जनवरी से लेकर और मई तक आपके लिए प्रेम जीवन अच्छा है। देखिए 30 जून वो टाइमिंग होगी, 30 जून से लेकर और 15 अगस्त 2024, इस टाइम को आप नोट करके चलिएगा। यहाँ पर शनिदेव वक्री हो जाएंगे 30 जून से, हालांकि ये रहेंगे अक्टूबर तक, लेकिन मैं बता दूं कि 30 जून से लेकर 15 अगस्त तक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ब्रेकअप हो सकता है, या आपके जो पार्टनर हैं उनके घर वालों की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, या आपके पार्टनर आपको चीट कर सकते हैं, किसी के प्रेम में पड़ सकते हैं। ये बातें आपको देखने को मिल सकती हैं, तो इसको लेकर थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। बाकी उसके बाद की स्थितियां बेहतर हैं। यह वर्ष आपके प्रेम में बहुत अच्छी अनुकूलता लेकर आ रहा है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, आप उनसे प्रेम का इजहार करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर लाभ मिलने जा रहा है, काफी अच्छी परिस्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं तो क्या स्थिति बनेगी। देखिए, अगर आपको बात करना है तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक कर लीजिएगा, वरना फिर मौका आपको नहीं मिलेगा नवंबर 2024 तक। हम बात करते हैं आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। देखिए, अगर आप तुला लग्न या तुला राशि वाले जातक या जातिका हैं तो आपका विवाह अगर हाल फिलहाल में हुआ है, आपके विवाह को लेकर 4-5 वर्ष हुए हैं, तो दाम्पत्य जीवन में तनाव अवश्य आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, छोटी मोटी बातों को लेकर। लेकिन अगर 4-5 वर्ष से ज्यादा का समय हो चुका है तो आपके दाम्पत्य जीवन के लिए जनवरी से लेकर और मई 2024 तक का टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। आपके अभी तक जो दाम्पत्य जीवन में परेशानियां चल रही थी, पार्टनर का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, या तुला लग्न या तुला राशि वालों में बहुत सारे तो लोग कोर्ट कचहरी आज में पहुंच गए पिछले 1-1.5 सालों में अगर देखा जाए। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर आपको सपोर्ट करेंगे जनवरी से लेकर, और आपके लिए 1 मई 2024 तक दाम्पत्य जीवन अच्छा है। जीवन साथी का सपोर्ट आपको मिल रहा है, उनकी हेल्थ को लेकर कोई समस्या थी तो वह समस्या दूर होगी। पार्टनर के आपके करियर में बहुत अच्छी सफलता, उनको ग्रोथ मिलने वाली है। अगर आप उनको बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल पार्टनर बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया है। अब ध्यान देने वाली बात ये होगी कि आपके लिए जो जून का महीना होगा, विशेष तौर पर 1 जून से 30 जून तक, यह भी दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन 30 जून से जैसे शनिदेव वक्री होंगे, ये प्रॉब्लमेटिक समय 3 महीने के लिए आपके लिए फिर से आ जाएगा, जहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि मेष राशि आपके सप्तम भाव में आती है। यहां पर ऑलरेडी जो है तो ये मंगल की राशि और शनि की तीसरी नीच की दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ेगी।
और गुरुदेव बृहस्पति अष्टम में रहेंगे। इसका मतलब यह है कि इस टाइम पीरियड के दौरान 30 जून से लेकर और लगभग 3 महीने आप सितंबर तक मान के चलें, है ना, सितंबर तक आपके दाम्पत्य जीवन में भटकाव की स्थिति, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना या किसी व्यक्ति के प्रेम में पड़ जाना जिसके कारण अपने दाम्पत्य जीवन में खराब स्थिति कर लेना, इन चीजों पे आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा, है ना। उसके बाद की परिस्थितियां अगर देखा जाए सितंबर के बाद अक्टूबर की, तो धीरे धीरे करके परिस्थितियां बेटर होंगी, क्योंकि शनि की दृष्टि, अगर आप अपने 7th हाउस को लेकर अवेयर नहीं रहे तो कहीं ना कहीं से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ में मैं बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे तुला लग्न या तुला राशि वाले कमेंट भी करते हैं कि आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। देखिए, अगर आपके सप्तमेश की स्थिति खराब होगी, ठीक है, या सप्तम भाव की स्थिति खराब है आपकी पत्रिका में, तो आप गोचर देखते रहेंगे। गोचर से कोई मैटर नहीं होगा जब तक कि आप अपनी पत्रिका के अनुसार ग्रहों को जानकर उनका उपाय नहीं करेंगे। ओवरऑल गोचर में तो मैं बहुत अच्छा देख रहा हूं, आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। तो प्रेम और वैवाहिक जीवन तो मैं इस वर्ष इनका अच्छा देख रहा हूं, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है। हाँ, वैवाहिक जीवन को लेकर कोर्ट कचहरी आदि में कोई मामला चल रहा है, और यदि आप तुला लग्न या तुला राशि वाले हैं तो आपके लिए मौका अवश्य मिलेगा। मई 2024 से लेकर दिसंबर तक आपको कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में विजय मिलेगी, ठीक है, शत्रु आपके पराजित होंगे, ये बेहतर स्थिति आपके लिए बनेगी। बात कर लेते हैं कि वो उन कौन सी वस्तुओं का दान या गिफ्ट आपको नहीं लेना है ना, तो अपने पार्टनर, देखिए, अगर आप प्रेम जीवन में हैं और आप पे कई बार ब्रेकअप हो चुके हैं या आप प्रेम जीवन में हैं, लगातार लड़ाइयां रहती हैं, मैं आपको बता दूं कि 2024 नहीं, पूरे जीवन पर्यंत आपके पंचमेश कौन बनते हैं? शनिदेव बनते हैं। तो कभी भी तुला लग्न या तुला राशि वालों को अपने पार्टनर को काली रंग की वस्तुएं जो है वो भेंट नहीं करनी चाहिए, यानी गिफ्ट नहीं देनी चाहिए। इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि पंचमेश आपके शनि बनते हैं, और काली वस्तुएं अगर आप देंगे, चाहे वो शर्ट हो, चाहे वो वॉलेट हो, चाहे वो बेल्ट हो, चाहे वो शूज हो, कोई भी काले रंग की अगर वस्तु आप दे रहे हैं अपने पार्टनर को, तो आपका संबंध खराब होना निश्चित तौर पर 100% होगा। आपका संबंध जो है वो खराब होगा। तो जीवन में कभी भी अपने पार्टनर को आपको काली रंग की वस्तु नहीं देना है, और न तो उनसे गिफ्ट लेना है, और विशेष तौर पर 2024 में तो और सतर्क रहें। इसके साथ में क्या करना है, तुला लग्न या तुला राशि वालों को अपने पार्टनर को कभी भी गिफ्ट के तौर पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें नहीं देना चाहिए। ध्यान रखें मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपने अपने पार्टनर को इलेक्ट्रॉनिक चीजें दिया तो कहीं ना कहीं से आपके जीवन में प्रॉब्लम 100% आएगी, और आपका प्रेम भी दिक्कत में आएगा। बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। कभी भी तुला लग्न या तुला राशि वालों को अपने जीवन के अंदर अपने पार्टनर को लाल रंग की वस्तुएं कभी भी खरीद के नहीं देना चाहिए। आप नोट कर लीजिए, चाहे वो लाल शर्ट हो, या आप अपने पार्टनर को गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं तो लाल कलर की गाड़ी हो, आप कोई भी लाल रंग की वस्तु अपने पार्टनर को कभी भी गिफ्ट ना करें। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां रहेंगी, मतलब रहेंगी। इसके साथ में दूसरा कि अगर आप तुला लग्न या तुला राशि वाले हैं, मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी आप अपने जो भी आप वर्क प्लेस है या जो भी आपके चाहने वाले हैं, जानने वाले हैं, उनसे कभी भी आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं लेना है। ध्यान रखें, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेंगे, विशेष तौर पर मान लीजिए कि अगर आप वैवाहिक जीवन या बंधन में बंधने जा रहे हैं और आपका कोई भी दोस्त है, यार है, या कोई आपके रिश्तेदार है, अगर वो कोई भी आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स देते हैं, कभी भी मत लेना। अगर आपने उसको लिया तो कहीं ना कहीं से आपके जीवन में प्रॉब्लम आनी निश्चित तौर पर 100% शुरू हो जाएगी। तो इसको लेकर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर आप इन गिफ्ट से बचते हैं, और वैसे भी काले रंग की तो वस्तुएं कभी भी किसी को दान नहीं करना चाहिए, या कभी भी गिफ्ट दान करना चाहिए लेकिन गिफ्ट नहीं करना चाहिए। हमने आपको बताया तुला लग्न या तुला राशि वाले आप जातक या जातिका हैं, आपको अपने घर में ध्यान रखें कि चेक करें, अगर आपके घर में कृष्ण भगवान, राधा कृष्ण की मूर्तियां बहुत ज्यादा पड़ी हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में अच्छा कभी नहीं होगा। इस बात को आप नोट करके चलिए। पति या पत्नी भटकाव की स्थितियों की तरफ जाएंगे, तो अगर आपके घर में बहुत ज्यादा मूर्तियां पड़ी हुई हैं तो उनको आप हटाने का प्रयास करें, और आपके दाम्पत्य जीवन में शुभता होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। देखिए, तुला लग्न और तुला राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए अपने दाम्पत्य जीवन को अच्छा करने के लिए। अहंकारी बनने से बचना चाहिए, छोटी छोटी बात पर ईगो को लेकर बीच में नहीं आना चाहिए, तो ज्यादा अच्छी चीजें रहेंगी। प्रेम जीवन में आपको चीटिंग से बचना चाहिए, और इसके साथ ही अगर माँ दुर्गा की पूजा करें, उपासना करें, तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। इसके अतिरिक्त एक चीज और कर सकते हैं कि अगर आप तुला लग्न या तुला राशि वाले हैं, अगर आप जातिका हैं तो पान के पत्ते में सिंदूर, जातक हैं तो पान के पत्ते में सिंदूर रखकर और भगवान हनुमान जी को आप अर्पित कीजिए। और अगर आप जातिका हैं तो केवल पान का पत्ता और
व्हाइट कलर का जो कपूर होता है वह भी आप वहां पर ले जाकर और उनको अर्पण करके और कपूर को वहां पे जलाकर अपने दाम्पत्य जीवन को अच्छा करने के लिए आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप ये उपाय करते हैं आपको लाभ जरूर मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।